एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली लोकतंत्र। यहाँ पर क्या होता है, हम चुनाव में वोट देते हैं, हमारे अंदर हमारे बीच में से ही हमारा नेता चुना जाता है और फाइनली वो हमारे लिए ही काम करता है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई राजा वाला सिस्टम है। सो डेमोक्रेसी में क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है वो काम करे, है ना। हम इसीलिए तो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। सो लोग क्या चाहते हैं कि भी सरकार क्या करे, सरकार करे उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था, प्रोविजन करे, बेसिकली व्यवस्था करे, उनके एजुकेशन की व्यवस्था करे, उनके हेल्थ, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, तो उनके लिए अस्पताल वगैरह बने, बेसिकली उनको एम्प्लॉयमेंट मिले यानी उन्हें काम धंधा मिले, हाउसिंग उनके लिए घर बने और डेवलपमेंट हो रोड्स वगैरह का, और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी उन्हें मिले यानी कि बिजली की सुविधा में मिले। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से कि भाई सरकार जो है वो ये सारे काम करे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में वी शैल एग्जामिन, हम ये एग्जामिन करेंगे द मीनिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड टू हैं हेल्थ से। अब इस चैप्टर में बेसिकली हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हेल्थ का मतलब क्या होता है, हम किस चीज़ को कह रहे हैं हेल्थ, और दूसरा जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना हेल्थ से रिलेटेड, हम उसको भी इस चैप्टर में ही कवर करेंगे। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर की सब हेडिंग को आपको देखना है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक, किस तरीके से आप ये सोचते हो कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई ये जो टॉपिक है कि हेल्थ, ये सरकार का काम क्यों है, मतलब ये जो टॉपिक हो गया कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, सरकार का क्या रोल है हेल्थ में। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सरकार ऐसी क्या क्या चीज़ें करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसका सीधा संबंध हमारी हेल्थ से हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई ज़रा नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रखी हैं। आप आता है यहाँ से हमारा मेन पैराग्राफ, व्हाट इज़ हेल्थ। तो क्या आंसर लिखेंगे आप, यहाँ हेल्थ मीन्स से लिखेंगे, अभी बताती हूँ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ के बारे में जो है बहुत तरीक़ों से सोच सकते हैं। अब व्हाट इज हेल्थ का आंसर यहाँ से लिखना है। हेल्थ मीन्स, हेल्थ का मतलब होता है आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है कि भाई हम जो हैं फ्री रहें इलनेस से, हमें बीमारियां ना हो, और इंजरीज यानी हमें चोटें भी ना लगे। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीजेस। क्या आप हेल्थ को केवल डिसीज यानी बीमारी से की जो है कंपेयर कर रहे हो, क्या यही हेल्थ है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज। आप ऊपर जो कुछ पिक्चर्स आपको दे रखी हैं उसमें आप कुछ ही पिक्चर्स को जो है हेल्थ से रिलेट करा सकते हो। व्हाट वी ऑफन इग्नोर, हम अक्सर क्या इग्नोर करते हैं, इज द फैक्ट, इस तथ्य को इग्नोर करते हैं दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ। हर सिचुएशन हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। कैसे, सोचो अगर किसी के व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है, मान लो कि एक व्यक्ति के पिता के मतलब आपके किसी के भी पिता के पास नौकरी मान लो नहीं है। अब नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर में खाना नहीं है, खाना नहीं है ढंग से तो न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन नहीं तो फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, राइट। तो ये सिचुएशन, नौकरी वाली सिचुएशन भी क्या हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई। दूसरी सिचुएशन पकड़ते हैं, मान लीजिए कि किसी के आसपास एरिया में क्लीनिनेस नहीं है, वहाँ गंदगी या कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब वो सिचुएशन भी क्या है, अगर कूड़े वाला अपना कूड़ा नहीं उठा रहा है या वो डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ के आसपास के लोगों की आसपास के लोगों को क्या हो जाएंगी, बीमारियाँ हो जाएंगी, बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो वो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। तो हम ये इग्नोर नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि भाई बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली तो हेल्थ से रिलेटेड है ही। अपार्ट फ्रॉम डिसीजेज, बीमारियों के अलावा भी वी नीड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा ऑफ अदर फैक्टर्स, दूसरे तथ्यों के बारे में भी जो हमारे हेल्थ को प्रभाव डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन वाटर, अगर मान लो कि लोगों को साफ पानी मिल जाता है, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है और अब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाता है तो दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि भाई लोग जो हैं वो कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ पीपल गेट, है ना, ये ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा तो वो हेल्दी रहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ बात करें तो इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को ढंग से खाना ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, और टू लिव इन क्राम्प्ड कंडीशंस, और उनको बहुत ही तंग स्थितियों में रहना पड़े, जैसे झोपड़पट्टियों वगैरह में या बहुत ही तंग जगहों में उन्हें रहना पड़े, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो बीमार हो जाएंगे। वुड यू एसोसिएट ऑल
और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विद हेल्थ, ऊपर आपको जो पिक्चर्स दिखा रखे हैं कि भाई सारी जो पिक्चर्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपको लग रहा है कि कुछ पिक्चर्स हेल्थ से रिलेटेड है, इन व्हाट वेज और किस तरीके से आपको ये डिस्कस करना है। तो ये तो एक्टिविटी हो गई। पिक्ट सिचुएशंस, आपको 2 सिचुएशंस उठानी है फ्रॉम द अबव कोलाज से, ऊपर वाली जो पिक्चर्स की कोलाज दे रखे हैं उसमें से, एंड दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस, और ऐसी 2 पिक्चर्स बतानी है जो इलनेस से रिलेटेड नहीं है, एंड राइट 2 स्टेटमेंट्स, सॉरी 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ, कि वो किस तरीके से इलनेस से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन वो हेल्थ से रिलेटेड हैं। इलनेस बीमारी से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, हम सभी क्या चाहते हैं, हम सक्रिय रहना चाहते हैं, हम एक्टिव रहना चाहते हैं, एंड इन गुड स्पिरिट्स, अच्छे मूड में रहना चाहते हैं, इन वट एवर वी मे बी डूइंग। भाई आप जो भी कुछ कर रहे हो आप उसमें यही चाहते हो ना कि आप एक्टिव रहो, और आप कैसे रहो भाई, अच्छे मूड में रहो, अच्छे से वो काम करो। इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल। आप कोई व्यक्ति आप देख रहे हो बहुत डल है, बिल्कुल इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सुस्त है जिसे हम कह सकते हैं, इनएक्टिव है या एनेक्शियस है, बहुत ज़्यादा चिंतित है या स्कियर्ड है या फिर बहुत डरा हुआ है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, और बहुत लंबे टाइम तक ये सिचुएशन चली आ रही है कि एक आदमी जो है वो सुस्त है, या एक आदमी बहुत चिंतित है, या एक आदमी बहुत डरा हुआ है, या इनएक्टिव है बिल्कुल। तो ऐसा क्या होगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो वो बीमार पड़ जाएगा। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सभी को क्या ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं मानसिक रूप से जो है तनाव मुक्त रहें। और तनाव आज कहाँ नहीं है, सब जगह तनाव हो रहा है, तभी तो कहा जा रहा है कि हर चीज़ जो है रिलेटेड टू हेल्थ ही। आप एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, उसको मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया तो भी वो हेल्थी नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? तो घूम फिर के चीज़ें जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड ही हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, और अलग अलग जो पार्ट है हमारी लाइफ के, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, वो हेल्थ से रिलेटेड ही हैं। चलो आगे करते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, अब इंडिया में हेल्थ केयर की बात करी जाए तो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब चलो कुछ एग्जामिन करते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं, कुछ है ना, देखते हैं कि भाई हेल्थ केयर का क्या क्या है हिसाब किताब हमारे यहाँ। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है द सिचुएशन जो कि एक्सप्रेस की गई है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक लेफ्ट में दिया गया है, एक राइट में दिया गया है, ठीक है। और लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में आपको अलग अलग बातें बताई गई हैं, आपको कंपेयर करना है उससे, ठीक है। तो चलो पहले एक कॉलम पढ़ लेते हैं, ये वाला ही। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। भारत में अगर बात करी जाए तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो हैं सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी कि अगर मेडिकल कॉलेजेस हैं तो हमारे यहाँ डॉक्टर भी होने चाहिए, डॉक्टर ने तो ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, पर हो रहा है, ठीक है, पर हो रहा है, सोचो, ठीक है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं? कॉलेज में पढ़ कर, डॉक्टरी की एग्जाम दे देकर। तो हमारे यहाँ खूब सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स आते हैं, क्वालिफाई करते हैं हर साल। तो ये तो एक कॉलम पढ़ लिया। अब दूसरी तरफ उसी की बात करो, मोस्ट डॉक्टर सेटल हो जाते हैं इन अर्बन एरियाज। अब आप डॉक्टर बने तो डॉक्टर बन के क्या करते लोग, गाँव में थोड़ा ना सेटल होते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं डॉक्टर्स, जाके शहर में सेटल हो जाते हैं। अब पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच डॉक्टर। अब जो गांव में लोग रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है भाई, बहुत पैदल चलना पड़ता है इन डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए। उन्हें क्या चाहिए, गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पर क्या हो पा रही है उस लेवल पर, अभी तो नहीं हो पा रही कम से कम। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। आप पॉपुलेशन देखो, आप गाँव की देखो पॉपुलेशन, गाँव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं लेकिन डॉक्टर कितने, 1-2 बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डॉक्टर होते ही नहीं गांव में, ठीक है। तो वो चीज़ का एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है जीवन पे लोगों के। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सिक्वेंटली ओवर द ईयर्स। अब लगातार क्या हो रहा है, सब्सटेंटली जो मतलब लगातार जो है ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है पर पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना, डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करें इन 1950 की तो देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे इंडिया के अंदर। लेकिन 1991 की अगर हम बात करते हैं, इतने साल बाद 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। फिर 2017 में देखे तो और ज़्यादा हो गए, 23,583 हो गए। सो ठीक है, नंबर तो बढ़ता जा रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात करो, अबाउट 5 लाख पीपल डाई होते हैं फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। लेकिन 5 लाख लोग अभी भी मर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक की बीमारी से। एंड दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। अब आप ये लगा लो कि डॉक्टर भी हमारे यहाँ हो रहे हैं बहुत सारे, हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स भी डेवलप हो रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि लोग जो हैं नंबर अनचेंज्ड है। मतलब इतने लोग तब भी मरते थे, इतने अब भी मरते थे, फिर डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है?
ठीक है, वो वाली बात आ जाती है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। 2 मिलियन मलेरिया के केस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं एंड दिस नंबर इज इंट डिक्रीजिंग। और ये नंबर 2 लाख का 2 लाख ही चला आ रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा, नंबर कम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी ना कि हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ इतने हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, हम कह रहे हैं इनका डाटा बढ़ रहा है, तो फिर ये बीमारियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, राइट? ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में भी। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी जगह से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब उनको लगता है कि हमारे यहाँ चीज़ें बेटर हैं, सिंपल सी बात है, इसीलिए आ रहे हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं इन सम ऑफ दी हॉस्पिटल्स इन इंडिया। कुछ जैसे एम्स का हॉस्पिटल हो गया हमारे यहाँ, तो बहुत नामी ग्रामी है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया में हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने आ रहे हैं। दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो बेस्ट जो माने जाते हैं अस्पताल, उनमें से हमारे यहाँ के कुछ अस्पताल भी आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट अस्पतालों में से। लेकिन उससे दूसरी तरफ हम देखें तो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम लोग इतनी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बेस्ट अस्पताल हैं दुनिया के, फिर भी हम क्लीन वाटर जो बेसिक चीज़ है, हेल्थ से रिलेटेड है और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। 21% टू ऑल द कम्युनिकेबल डिसीजेज, 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर ब्रोन। पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं 21% बीमारियाँ। तो आप लगा लो कि कितना बड़ा डाटा जो है वो बीमारी पानी से ही हो रही है हमारे यहाँ। जबकि जैसे कि कौन कौन सी हो रही है, एग्जाम्पल याद कर लेना, डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अगर हम भारत की बात करें तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ बन रही हैं, तो जब बनती हैं तो एक्सपोर्ट भी होती हैं, हमारे यहाँ से खूब सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। मतलब इतनी दवाइयाँ हम बना रहे हैं, तीसरे नंबर पर हमारे हैं, लेकिन डाटा से अपोजिट बात देखो, खाने तक को नहीं है हमारे पास, है ना। हम बात कर रहे हैं हम इतने डेवलप्ड हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि फिर भी बेसिक चीज़ें हमारे पास आज भी सफिशिएंट नहीं है। जैसे वो आता है ना, कई बार लोग न्यूज़ में बोलते हैं कि हाँ बुलेट ट्रेन चला रहे हो लेकिन फिर भी लोगों के पास आज खाने को भी पैसा नहीं है। तो बहुत अलग अलग, दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर न्यूट्रिश्ड। मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा लोगों को। अब आ जाओ आगे जी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, अब बचाव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए बीमारियों को, वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। भाई हमको ये समझ में आ गया है कि भाई लोगों को अगर हमें सेव करना है, हमें बचाना है, ट्रीट करना है, ठीक करना है उनकी बीमारियों को, उनकी इलनेस को, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और बढ़िया होनी चाहिए। सच एज हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स और होने चाहिए। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे बेटर की जा सकती हैं, आप बताओ। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे हो सकती हैं? कि भाई हेल्थ सेंटर्स बने, हॉस्पिटल्स बने, लेबोरेटरीज और हों फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज अच्छी हों, भाई मरीज़ को ले जाने के लिए भी तो ज़रूरत है ना, ब्लड बैंक्स होने चाहिए एटसेट्रा। तो ये चीज़ें आप बता सकती हो। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर, अब ये प्रोवाइड कर सकती हैं जो केयर की ज़रूरत है, एंड जिन सर्विसेज की ज़रूरत है दैट पेशेंट्स नीड। पेशेंट को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत है, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए ज़रूरत होती है, और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सुविधाओं पे भी सरकार को खूब काम करना चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब आपने बना तो दिया लेबोरेटरीज, लेकिन अगर वहाँ बंदा ही नहीं हो, जैसे कितने सारे हमारे देश में स्कूल है जहाँ टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए अच्छे, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सो सेम एज अगर अच्छे अस्पताल आप बना रहे हो तो अच्छी नर्सेज भी होनी चाहिए, है ना, क्वालिफाइड वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए, वहाँ पे अच्छे वर्कर्स भी होने चाहिए जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं हमारे, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए हु कैन एडवाइस, जो सलाह दे सके पेशेंट्स को, डायग्नोज कर सकें यानी पता लगा सकते हैं उनकी बीमारी, एंड ट्रीट कर सकते हैं उनकी इलनेस को। तो ये सारे लोगों की भी ज़रूरत होगी, तो इनको भी जॉब मिलनी चाहिए। समझ आ रहा है? इसके अलावा वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन, हमको मेडिसिन दवाइयों की भी ज़रूरत है, एंड इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है। आपको इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन वाला इक्विपमेंट तो चाहिए ना, कोई टेस्ट करना है तो उसकी मशीन तो होनी चाहिए। अभी मान लो आपने लेबोरेटरी तो क्रिएट कर ली पर वहाँ पर मशीन ही नहीं है, फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या वर्कर नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चाहिए तो वर्कर भी चाहिए हमको, और हमको इक्विपमेंट भी चाहिए। समझ आ रहा है? स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की, जब तक ये सारी चीज़ों पे काम नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है।
एंड दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है हमारे टेक केयर के लिए। इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड, भारत में ऐसा अक्सर कहा जाता है दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, कि हम भैया हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते फॉर ऑल, सभी लोगों को, बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज। सरकार क्या कहती है, पैसा नहीं है भैया, पैसा नहीं है, हम कहाँ से लेकर आए पैसा। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट कॉलम, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? अब आपने लेफ्ट कॉलम में पढ़ा कि हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वर्ल्ड पे मेडिसिन बनाने में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट भी इलाज करने आते हैं, तो आप कैसे ही कह सकते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने ही लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड ना करा सकें? यानी कि कम से कम पैसे वाली बात तो गलत है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बस यही है कि सब चीज़ें मैनेज तरीके से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रयोगशाला का एक चित्र दे रखा है आपको, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अब इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज नंबर में हैं, बहुत सारे हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारी जो कंट्री इंडिया है इसके अंदर आप देखेंगे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जो हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम भी है, मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉलेज भी है उनको चलाने की। सो द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। हमारे भारत में ऐसा नहीं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कोई नई चीज़ है हमारे लिए, नहीं, बहुत टाइम से चला आ रहा है और हमें अच्छी नॉलेज भी है इसको कि कैसे चलाया जाए। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल। अभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हेल्थ केयर सिस्टम, आंसर क्या लिखोगे? दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स जो कि रन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट है। तो ये सिस्टम है अस्पतालों का, ये सिस्टम है हेल्थ सेंटर्स का जो कि गवर्नमेंट चलाती है। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ये पूरा अस्पतालों का और हेल्थ केयर सेंटर्स का सिस्टम है पूरा। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि लुक आफ्टर यानी कि देखभाल कर सकता है हेल्थ के लिए ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो कि स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है ओवर हंड्रेड्स और ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, मतलब हज़ारों गांव वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूरी फैली हुई हैं। यहाँ के लोगों को हेल्थ सेंटर्स में इलाज मिलता है, अस्पतालों में लोगों को इलाज मिलता है। होते हैं ना सरकारी अस्पताल तो होते ही हैं, हेल्थ सेंटर्स तो होते हैं हमारे देश में, उनमें लोग जाके इलाज करा लेते हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल, हम इससे और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आगे लेटर, तो हम आगे लेटर मीन्स आगे हम जो है इसके बारे में और समझेंगे। मोर ओवर फिर भी देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल सर्विसेज। अब आप देखो कि भाई मेडिकल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे फिनोमिनल का मतलब क्या होता है, एक अभूतपूर्व प्रगति हुई है हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान में। मतलब चिकित्सा विज्ञान में आप देखो तो कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वेयर बाय मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स आए हैं, बहुत अवेलेबल हुए हमारी कंट्री में। पहले आप सोचो कि पोलियो कितने सारे लोगों को हो जाता था, पर आज देखो पोलियो कितना जड़ से लगभग ख़त्म होता जा रहा है। कैंसर तो पहले हो गया किसी को तो ऐसे समझा जाता था अब तो ये मर ही जाएगा 1 साल 2 साल में, लेकिन अब कैंसर का भी इलाज होने लग गया। तो बहुत ज़्यादा प्रगति तो हमारे देश ने की है भाई। हाउएवर फिर भी द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट करता है कि हाउ पुअर एंड हेल्थ सिचुएशन है हमारी कंट्री की, है ना, कि हमने बहुत डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ लेबोरेटरीज भी बन रही, फिर भी क्या सबको इलाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम बोल रहे हैं हेल्थ सिचुएशन अभी भी हमारे यहाँ की पुअर है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। अब भाई हमारे यहाँ बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो हुए हैं, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये भी बात माननी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द पैराडॉक्स। लेकिन ये बातें तो दोनों विरोधाभासी लग रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सबको मिल ही नहीं रही हैं। क्या कारण है? सोचो, बहुत सारी पॉपुलेशन है, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, तो मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल विरोधाभासी है टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, ये उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाए कुछ। अवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश में पैसा है, नॉलेज है, लोग पढ़े लिखे हैं हमारे यहाँ, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस भी हैं, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकते हेल्थ केयर को अवेलेबल हर एक को, अभी तो कम से कम ऐसा नहीं हो पाया। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस, ऐसा क्यों रहा है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, अब कीमत बहुत ज़्यादा है। कहाँ कीमत ज़्यादा होती है बच्चों? जो आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो वहाँ पर ज़्यादा होती है। आपको एक किस्सा सुनाया जाएगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि प्राइवेट और
पब्लिक में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन अच्छे दोस्त हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। एक बढ़िया फैमिली से रंजन जो है आता है। और अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी जो अमन के पेरेंट्स हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। होता है एक दोस्त अमीर और एक दोस्त गरीब है। पुरानी हिंदी फिल्मों में चले जाओ, बस बिल्कुल वैसी कहानी है अमन और रंजन की। तो रंजन, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। तो बोलते हैं ये स्कूल में आते हैं, अभी अपना किस्सा सुनाएंगे। ठीक है, दोनों दोस्त एक दूसरे को। तो बोलते हैं हाय, रंजन बोलता है कि हाय अमन, बड़ा अच्छा लगा तुम वापस आए। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो? तो आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये बताता है कि भाई मुझे जो है, अमन बोलता है कि भाई मुझे वायरल फीवर हो गया था और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अब ये दूसरा वाला बच्चा बोलता है, रंजन बोलता है ओ मी टू, मुझे भी हो गया था। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं तो अभी मंडे ही वापस आया हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। तो मेरे पिताजी तो मुझे किंग्सवे में जो नया अस्पताल खुला है ना, वहाँ ले गए थे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग और ये अस्पताल ही बहुत अच्छा था। रंजन बता रहा है। अब हमें आर से रंजन, आर से रिच, ऐसे याद कर लो। ठीक है, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश। अब रंजन बताता है कि बिल्डिंग तो बहुत बहुत अच्छी थी, एकदम पॉश थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल। और मुझे तो कैसा लगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में ही आ गया हूँ। डैडी सेड, पापा ने कहा था, दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पापा ने बताया कि ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत क्यों है भाई, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो एक, और विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और उसके अंदर सबसे बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं। लेकिन डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन। फिर ये भी बताता है रंजन कि पापा को 500 रुपये देने पड़े रिसेप्शन पे। प्राइवेट में ना आपको डॉक्टर को दिखाने से पहले पैसे फीस सबमिट करनी पड़ती है, तो 500 रुपये पापा को रिसेप्शन पे देने पड़े थे बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, है ना, डॉक्टर को मिलने से भी पहले। देयर वाज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। बहुत अच्छा सा म्यूजिक बज रहा था, सब कुछ बहुत सुंदर और साफ था, शाइनी था। तो ये सारी चीज़ें आ गई प्राइवेट अस्पताल की। द डॉक्टर आस्क्ड मी फॉर मैनी टेस्ट। अब डॉक्टर ने रंजन को भी बहुत सारे टेस्ट बताए थे। रंजन बोलता है बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। लेकिन वो जो अस्पताल था, प्राइवेट वाले बड़े मीठा बोलते हैं ना, पैसा लेते हैं आपसे, तो वही वाली बात होगी कि सब लोग बहुत फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स। जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया उसने तो मुझे बहुत सारे जोक भी सुनाए थे। ठीक है, और आई फॉरगॉट टू फील द पेन, और मैं अपना पेन भी भूल गया। अभी सरकारी में जाओ, हाथ पकड़ेंगे, फटाक से इंजेक्शन लगा देंगे तुमको, उनको परवाह नहीं तुमको कैसा लगेगा, दर्द होगा या नहीं होगा। वो इतना केयर नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास इतनी भीड़ आती है, इतने सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं, उन पर इतना टाइम ही नहीं कि आपको एंटरटेन करें बैठ के। ठीक है, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। अब ऐसे इसको बोल रही हैं कि भाई तूने बैटमैन टीवी देखा बेटा, तो ऐसे ही नर्स जो है इसको एंटरटेन कर रही है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट, जैसे ही टेस्ट रिजल्ट आते हैं, रंजन बताता है वी वेंट बैक टू द डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं लुक्ड थ्रू दैम, वो सारे टेस्टों को देखता है एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। और कहता है कि सब कुछ ठीक है। आई हैड ओनली वायरल फीवर, मुझे केवल वायरल फीवर हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन एंड टेस्ट, वो मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड सो यंग, वो बताते हैं कि डॉक्टर भी बड़ा यंग था। दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day। ये जो पिंक वाली गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। एंड वाइट टैबलेट आपको बिफोर बेड, यानी कि सोने से पहले लेनी है। नॉट इज फॉर द बॉडी, कि आपके बॉडी पेन जो हो रहा है आपको उसके लिए हो रही है। दिस वन इज़ अ सीरप, और ये सीरप है, डोंट वरी इट इज़ टेस्टी। अब प्राइवेट वाला डॉक्टर ये भी बता रहा है कि भाई ये सीरप जो है टेस्टी है, आराम से आप पी लोगे, यानी कि आपको बेस्ट सर्विसेज मिल रही हैं यहाँ पर। बढ़िया डॉक्टर हैं, बढ़िया बिल्डिंग है, और सब लोग प्यार से भी बात कर रहे हैं आपसे, आपके टेस्ट भी आराम से हो रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। अभी ये तो सुनने के बाद ही आप बेटर फील करने लग जाते हो। अब दूसरी तरफ अमन की कहानी हो जाती है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल। अब अमन बोलता है कि भाई मैं भी मरा जा रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, यू ऑल अबाउट इट, इसके बारे में, बट व्हाट अबाउट, नहीं, रंजन बोलता है कि अमन से ही कि भाई मैं तो ना मरा जा रहा था तुम्हें ऐसा बताने के लिए कि भाई मैं तेरे अच्छे अस्पताल से होके आई हूँ। अस्पताल जाके भी खुश है बंदा, क्योंकि अस्पताल ही इतना सुंदर होटल की तरह। ठीक है, अब बट व्हाट अबाउट यू, बट तुम्हारे बारे में क्या? अभी अमन से पूछेगा। अमन अब सरकारी कहानी सुनाएगा तुम्हें, सरकारी अस्पताल की। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम कौन से अस्पताल में गए थे? एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ भाई हम भी गए थे, कि हमारी रियलिटी, हम भी बीमार हुए और हम भी अस्पताल गए थे। पर क्या हुआ? वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी अस्पताल में। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू, हमें बहुत लंबी सी लाइन में वेट करना पड़ा एट द ओपीडी काउंटर पे। ओपीडी काउंटर होता है। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन टू अब्बा एट दिस टाइम। एट द टाइम, उस समय तो मैं इतना बीमार हो रहा था कि मैं बिल्कुल अब्बा पे गिरा जा रहा था, अब्बा ही मुझे संभाल रहे थे। ठीक है,
इट वॉज एज नाइस एज योर्स एट ऑल। वो होता है इट वॉजेंट एज नाइस, मतलब वो इतना बढ़िया था ही नहीं गवर्नमेंट अस्पताल, जैसा तुमने मुझे कहानी सुनाई ना अपनी प्राइवेट वाली, वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वांट टू टेक मी। अब पहली बात तो ये था कि अब्बा मुझे ले जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं ले जाना चाहते? बिकॉज ही सेड, उन्होंने कहा था कि इट वुड टेक टू मच टाइम, कि भैया वहाँ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारी पब्लिक आती है, फ्री इलाज होता है या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इलाज होता है। तो जितने हमारे देश के गरीब हैं वो सारे गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं भाई इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है इसी चक्कर में। अब क्या होता है, वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। नहीं, यहाँ पर से ही वापस आओ। वैन आवर टर्न केम, और जब हमारा रास्ता मतलब हमारा टर्न आता है तो डॉक्टर एक्सक्लेम्ड भी, मेरा नाम बुलाते हैं, एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट। और क्या कहते हैं कि भाई मुझसे कहा जाता है कि भाई ब्लड टेस्ट कराऊं। अब एक ब्लड टेस्ट उसका हुआ था जहाँ वो जोक सुना रही थी बैठ के, किसका होगा? देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। अब इसको क्या करना पड़ रहा है, फिर से टेस्ट करा के, और फिर इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसको एंटरटेन कराया गया, बस इसको टेस्ट करा के फिर से लंबी सी लाइन में लगना था। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। अब टेस्टिंग रूम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे भी लोग इकट्ठे थे। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, हमें टेस्ट रिजल्ट मिले आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, हम वापस से अस्पताल में गए, मतलब 3 दिन बाद इनको रिजल्ट मिल रहा है, उसको हाथ के अक्षर मिल गया था। ठीक है, देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर्स दैट वे। इस तरीके से तो मान सकते हैं कि डॉक्टर जो हैं डिफरेंट थे। तो शो मी हिज ओपीडी कार्ड। अब वहाँ पे क्या कहा जाता है इस बच्चे से कि ओपीडी कार्ड दिखाओ, टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, क्विकली जल्दी दिखाओ, क्योंकि भीड़ हो रही है। फिर क्या होता है, ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट अ वायरल फीवर। फिर सेम कहानी यहाँ डॉक्टर फिर से इस बच्चे को भी यही बोलता है कि इसको वायरल फीवर हुआ है शायद, नथिंग टू वरी, कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस 1 fever reducing medicine। भाई आप ये 1 fever reducing medicine खा लेना, बस हो गया। वहाँ उसको सिरप दिया, पिंक गोली, वाइट गोली, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। लेकिन अब जो रंजन है वो बताता भाई मेरा अस्पताल जो है नाइस था, लेकिन उन्होंने मुझे कई सारी गोलियां दी, तुम्हारे वाले ने तो वो दी जो केवल ज़रूरत थी जिसको खाने की, मेरे वाले तो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, है ना, ये वाली भी खा लो, ये वाली भी खा लो, क्योंकि पैसे बनते हैं प्राइवेट वालों के। तो प्राइवेट में आप देखना कई बार अननेसेसरी मेडिसिन भी आपको दे दी जाती हैं। अब आते हैं यहाँ पर, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो व्हेन यू आर इल, जब तुम बीमार होते हो। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं दैट यू फेस, जो तुम फेस करते हो। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस, प्रॉब्लम कौन सी है जो अमन फेस करता है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाउ डू यू थिंक, तुम कैसा सोचते हो द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर, कि भी जो अस्पताल है वो कैसे बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, डिस्कस करो। एंड वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच टाइम, क्यों रंजन को इतना ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करना पड़ता है, गिव रीजन, अपने रीजन बताओ। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस, हम कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो भी डिस्कस करो। पैसा बहुत लेते हैं भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, हर चीज़ का बहुत पैसा लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, वी पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं, है ना, वाई पे क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट हर बात पे टैक्स लेती है ना, तो आपको लगता भी होगा इतना सारा टैक्स हम देते हैं तो हम क्यों टैक्स पे करें, तो वो समझो। गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्स मनी को फॉर प्रोवाइडिंग मेनी बेस्ट पब्लिक सर्विसेज, मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। आप जो कमाते हो उसका एक पोर्शन आप सरकार को देते हो, वो सरकार उस पैसे को आप ही के बेनिफिट के लिए खर्च करती है, आप ही को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सम सर्विसेज कौन कौन सी, जैसे कि डिफेंस, आप कहते तो हो कि पाकिस्तान है, नेपाल है, इधर उधर से कोई हमला ना कर दे, तो आपको हमले से बचाने के लिए वहाँ पे आर्मी खड़ी करी जाती है, तो आर्मी फ्री में खड़ी होती है नहीं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। सैलरी देने के बाद जब वो पूरे जॉब अपनी खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको पेंशन भी देनी पड़ती है। कोई अपनी जान पे खेल रहा है आपके लिए, तो पैसा तो लेगा ना, किसी वजह से तो काम करेगा ना। उनको बहुत सारी और सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे कि इस तरह के लोग इस तरह की जॉब्स में आए, फ्री में तो कोई नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। तो डिफेंस में भी बहुत खर्चा होता है, गोला बारूद ये सब कुछ खरीदा जाता है ना, तो इनको भी पैसे देने पड़ते हैं, बंदूक खरीदने के भी पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि फ्री में फैक्ट्री बना के आपको दे देती है। तो ये सब में पैसा लगता है, वो पैसा टैक्स के पैसों से ही आता है। दूसरी बात आती है पुलिस सर्विसेज। पुलिस आप देखते हो जगह जगह आपकी चोरी होती है, फ़ौरन फ़ोन होता है कि हेलो, पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस आपके नौकर नहीं है, पुलिस इसलिए आती है क्योंकि उनको भी इस काम का पैसा मिलता है, तो वो पैसा कहाँ से, आपके टैक्स के पैसे से ही आता है। फिर नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं जुडिशियल सिस्टम। आप जाते हो, पूरा जुडिशियल सिस्टम है, आप में अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सबको भी तो तनख्वाह मिलती है, तो ये कहाँ से आती है, आपके टैक्स के पैसों से आती है। तीसरा आता है हाईवेज बनते हैं, अब आप देख रहे हो रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो ये सब कोई फ्री में तो नहीं बनाता, जो मजदूर होते हैं वो पैसा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है, तो वो पैसा सरकार कहाँ से देगी, अपने घर से देगी नहीं, आपके टैक्स के पैसे में से ही पैसा दिया जाता है। तो घूम फिर की कहानी ये है कि हमें टैक्स जो है ईमानदारी के साथ पे करना चाहिए। आप पे नहीं करोगे तो सुविधाएं भी आपकी आगे की जनरेशन को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। अगर लोग टैक्स देना बंद कर दें तो किसी को सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। फिर
अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विसेज फॉर देम सेल्फ, है ना। तो ये सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगी आगे। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन भी होती है, हेल्थ केयर भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, सोशल वेलफेयर भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सब के लिए भी ज़रूरत है नीडी सिटीजन्स को, तो इनमें भी पैसा लगता है। अब टैक्स का फंड का पैसा है। अब आप ये समझो कि आप सरकारी स्कूलों में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे देश में, और यहाँ क्या होता है 200-300 रुपये पैसे भरे आपने और पूरे साल आपका फीस हो गया, मतलब बस इतने में ही आपका हो गया। तो क्या पूरे साल यही खर्चे में बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं ना। ये आपके टैक्स के पैसों से पढ़ रहे हैं, तो बस एक नॉमिनल से चार्जेस इनसे ले लिए जा सकते हैं, दैट्स इट। और कुछ स्कूलों में तो वो भी नहीं लिए जाते। मैं जो टीचर्स यहाँ पढ़ाती हैं उनको तो सैलरी देनी है ना, ये तो बिल्डिंग का तो खर्चा उठाना है ना, बिजली का खर्चा तो उठाना है ना, तो ये सारे पैसे आपके टैक्स के पैसों से आते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, वही बात आ गई कि अस्पताल बनेंगे तो फ्री में तो नहीं बन जाएंगे, तो आपको टैक्स के पैसों से ही बन रहे हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो फिर तनख्वाह भी दी जाती है उसके बदले, है ना। एम्प्लॉयमेंट दोगे तो आप तनख्वाह तो दोगे, तो तनख्वाह कहाँ से आएगी? टैक्स के पैसों से आ रही है। सोशल वेलफेयर, समाज में बड़े अच्छे काम होते हैं। अभी कोरोना हुआ, इतने सारे लोगों को फ्री में अन्न बटा, तो वो पैसा कहाँ से आया? कोई मोदी जी अपने घर से तो नहीं डालेंगे ना, सारा पैसा पूरे देश को तो नहीं खिलाया जा सकता, कोई मंत्री नहीं खिला सकता दुनिया का, तो ये सब टैक्स के पैसों से ही तो आता है, ठीक है। टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिसास्टर। अभी क्या होता है रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मान लो कि एक एरिया में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हो गया तो वहाँ पे सारे घर टूट गए, फिर लोगों को बसाया जाता है, फिर लोगों को पैसा दिया जाता है, होता नहीं है हर एक को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? दोबारा जीवन स्टार्ट करने के लिए मिलेंगे ना, जो प्रॉब्लम हो गई है इतनी सारी, या फिर घर बनाए जाते हैं, सरकार वहाँ पे खाना बेचती है, सब कुछ करती है, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? टैक्स के पैसों से आ रहा है। ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। अब स्पेस एंड न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स भी होता है ना, चंद्रमा पे भी भेजा अभी, तो ये सारा पैसा जो इनमें पैसा खर्च हो रहा है ये भी आपके टैक्स के पैसों से ही होता है। तो ये सब होता है फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू, जो भी कलेक्ट होता है एज आ टैक्स। तो समझ लो टैक्स के इतने सारे पॉइंट हो गए कि अगर ये क्वेश्चन मैडम पूछ ले कि भी टैक्स क्यों पे करना चाहिए, तो आपके पास इतने सारे पॉइंट हैं, आप आराम से अच्छे अच्छे पॉइंट बना के इन्हें लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी बात को। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर। अब कुछ सर्विसेज तो केवल गरीबों के लिए होती हैं, ठीक है, हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज दैम फॉर द मार्केट। अब होता नहीं गेहूँ 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, चावल बहुत सस्ता मिल रहा है, तो ये सरकारी शॉप्स में मिलता है किसको? जो केवल पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। हम जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जो नीडी पीपल होते हैं उनको मिलता है, वो फिर उनका कार्ड बनता है उसके लिए। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? तो मैंने आपको दे ही दिया। हेल्थ केयर भी एक एग्जांपल है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, पर्ची बन जाती है थोड़े पैसों में और वहाँ इलाज भी हो जाता है। अब जिंदा तो सारे ये भी है ना, ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट वाले ही हम जिंदा हैं, ये लोग भी जिंदा ही हैं, हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, ठीक है। तो चलो आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट नाउ भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है? एक चेन है, हर जगह होने लगी हैं, ठीक है, ऑफ हेल्थ सेंटर्स की, अस्पतालों की, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। अभी गवर्नमेंट अस्पताल आपको मेरठ में मिलेगा, मुजफ्फरनगर में मिलेगा, एक शहर में कई सारे भी मिल सकते हैं। तो एक तरीके की चेन है, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज को। मतलब ये रूरल मतलब गाँव वाला इलाका, अर्बन मतलब शहर वाला इलाका, दोनों में जो है प्रोवाइड करा सकें ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि कॉमन इलनेस है और टू स्पेशल सर्विसेज। एक तो कॉमन इलनेस ये हो गई, जैसे मान लो कि किसी को बुखार आ गया, छोटी मोटी चोट लगी, कुछ भी कॉमन इलनेस होगी उसको, ऐसे जुकाम है, बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है। लेकिन स्पेशल भी हो सकती है, जैसे कि किसी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, या कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तो इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक सारी बीमारियों का इलाज ये लोग करते ही हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स। अगर आप गांव में देखो तो एक हेल्थ सेंटर है गांव के बीच में, अब वहाँ पे एक नर्स होगी और एक गांव का विलेज हेल्थ वर्कर होगा, तो दे आर ट्रेंड इन डीलिंग द कॉमन इलनेस। अब इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग होती है, वो बोलते हैं ना बाबूजी जाके मेरे को बुखार हो गया, तो ये कहते हैं ये लो गोली और आप खा लेना, आप ठीक भी हो जाओगे। बहुत सारे लोग ठीक ही हो जाते हैं, ऐसे ही तो ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे भी हमारी तरह नहीं है कि बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, जाते पहले दिन ही बुखार आया और सारे टेस्ट करा लिए, इतना डरते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे एक गांव में जो है नर्स हुई, एक हेल्थ केयर वर्कर हुआ, ट्रेंड होते हैं अच्छे से कॉमन इलनेस के लिए, बड़ी बीमारियों का इलाज ये नहीं कर सकते, है ना। ये वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही अपना सारा दिमाग चलाते हैं, डॉक्टर इनको सुपरवाइज करता है, लेकिन एक डॉक्टर है जो कई हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज कर सकता है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी कि PHC कहलाते हैं, ठीक है। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कहाँ से इनको सुपरवाइज कर रहा है? PHC से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। सच सेंटर कवर करते हैं मैनी विलेज इन रूरल एरियाज। अब क्या हुआ कि भाई एक PHC बन गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया, वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए 2-4-5 जो भी डॉक्टर इन्होंने बैठा रखे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। उसके बाद बहुत सारे गाँव को ये कवर करते हैं, वहाँ पे भी जो नर्सें वर्सें हैं इनके कॉन्टेक्ट में रहती हैं, तो इनसे बात होती रहती है और ये लोग ट्रेन करते रहते हैं उन्हें,
और इनका पब्लिक का इलाज होता रहता है। अब सच सेंटर कवर करते हैं मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया, समझ आया। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, है ना। अब जिले में क्या होता है, ये भी सुपरवाइज कराए जाते हैं ऑल द हेल्थ सेंटर्स को। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं हेल्थ सेंटर्स को, वहाँ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं। अब लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब आपका दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, ठीक है। लार्ज सिटीज़ में कैसे होते हैं भाई, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन। एक बहुत बड़े अस्पताल में अमन को भी ले जाया गया था। उसने कहा था कि मेरा वाला अस्पताल बड़ा था, उसने ये नहीं कहा कि छोटा सा था, नहीं, उसका वाला बड़ा था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है और कोई बहुत पैम्पर भी नहीं कर रहा है उसको, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सारी थी। तो अमन वाज टेकन ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया था। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस। अब इसे पब्लिक क्यों बोला जा रहा है इस तरह की हेल्थ सर्विसेज को, इसके भी बहुत रीज़न है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। भाई पहली बात तो पब्लिक के लिए, पब्लिक वर्ड मीन्स पब्लिक के लिए है। इसका कमिटमेंट ये है कि प्रोवाइड करेंगी ये हेल्थ केयर किसको, सारे सिटीजन्स को। द गवर्नमेंट हैज़ टू एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, एस्टैब्लिश करना ही चाहिए अस्पतालों को, हेल्थ सेंटर्स को, ऑल्सो द रिसोर्स जो कि नीडेड है इन्हें चलाने के लिए। इन सर्विसेज को ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे, है ना। ये कहाँ से आता है, ये कैसे अस्पताल बनाएंगे भाई, जो पैसा आप टैक्सेस में देंगे उसी से बनेगा। नर्स को कहाँ से खर्चा देंगे, जो पैसा आप देंगे उससे उसकी सैलरी जाएगी। डॉक्टर को खर्चा कहाँ से मिलेगा, जो आप टैक्स देंगे उससे खर्चा मिलेगा, ठीक है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक के पैसों से पब्लिक का इलाज हो रहा है, तो ये फैसिलिटी सबके लिए है। आगे आ जाते हैं। अब क्या ये फ्री होती है भाई, कई जगह फ्री होती है या फिर लो कॉस्ट पे भी होती है। प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, इधर फ्री करते हैं और लो कॉस्ट पे करते हैं, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। गरीब से गरीब आदमी को भी ट्रीटमेंट मिल सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ का इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। एक काम इनका ये भी होता है कि भाई बीमारी फैले ही नहीं, उसका भी इन्हें ध्यान रखना है। जैसे टीबी है, फैले ही नहीं, मलेरिया है, फैले ही नहीं, ज्वाइंटिस है, फैले ही नहीं, कॉलोरा है, फैले ही नहीं, उसका भी इनको ध्यान रखना है। चिकनगुनिया हो गया, डायरिया हो गया, एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अब भाई देखो, चिकनगुनिया है, डायरिया फैल रहा है, अब आप लोगों को न्यूज़ में आता है, जगह जगह छपा हुआ होता है कि पानी जमा मत होने दो, सफाई रखो, तो पब्लिक की मदद से कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल जी जाएंगे सबके बर्तन ढक कर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मोदी जी जाएंगे और आपकी नालियाँ साफ़ करेंगे। आपको अपने आसपास खुद सफाई रखनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास खुद ध्यान रखना पड़ेगा। पब्लिक की मदद से ही सरकार कोई काम कर सकती है। इतना आँख नाक कान सब कुछ खोल के समझ लो, कोई सरकार तुम्हारे लिए तुम्हारे घर नहीं आएगी सफाई करने के लिए, बर्तन ढकने के लिए, मक्खी भगाने के लिए। समझ आ रहा है आगे। by the government with the this has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not इफेक्टिव। तुम नहीं ध्यान दोगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वन टेकिंग अप अ कैंपेन, जब कोई कैंपेन चलता है टू सी द मॉस्किटोज के लिए, डो नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स रूफ टॉप्स, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भैया इनको ब्रीड अप नहीं करने दो, आप अपने घर के कूलर साफ करो। कोई सरकार का आदमी आपके घर आके कूलर साफ नहीं करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल दी हाउसेज इन द एरिया। तो सारे घर, सबके घरों में ये होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में क्या लिखा है, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार की पहली ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है क्या, टू इंश्योर करें कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि भाई लोग जो हैं उनका भला होना चाहिए, वो सही रहने चाहिए, एंड प्रोवाइड करें लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सभी लोगों को मिलनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ। सरकार को राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार को लोगों को सेव करके रखना। जब जिएंगे तो तभी, जब स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो बीमारी से ही मर जाएंगे। इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीन गिवन। अगर क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अगर टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आप उससे जीने का अधिकार छीन रहे हो, एक तरीके से आप उसको दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो तो वैसे ही मर जाएगा फिर अपनी बीमारी से। तो सरकार को प्राइमरी ड्यूटी है कि भाई ये थोड़ा हेल्थ केयर पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दे। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट और क्या कहती है, दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, भाई नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो तुरंत ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए हॉस्पिटल्स में। मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी। ऐसा नहीं कहें कि मेरा तो टाइम ही नहीं है, 5 बजे तो मेरी छुट्टी हो जाती है, 6 बजे से हार्ट अटैक आया, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो आदमी तो निकल लेगा इतनी देर में। सो देयर फॉर द कोर्ट आस्क्स द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसी वजह से कोर्ट ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट से टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट। एक केस दिखाया गया है यहाँ पर, आपको उसके बारे में बताया नहीं गया है
कि भाई एक आदमी था, उसको ना जैसे मान लो उसको इमरजेंसी में ट्रेन में उसका पैर कट गया, वो बेचारे को गवर्नमेंट अस्पताल में किसी ने एडमिशन नहीं दिया, उसको कहाँ प्राइवेट अस्पताल में ले जाएगा। जब प्राइवेट अस्पताल में ले जाएगा तो उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, तो ये वो पैसे जो थे ना वो सरकारी अस्पताल जो प्राइवेट वालों ने लिए थे, सरकार ने फिर उसको दिए। ठीक है, ये केस आपके बॉडी बुक में अब दे नहीं रखा। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब प्राइवेट अस्पताल के तो छाए पड़े हैं, मतलब ये तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया। दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन कर रहे हैं देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। अब बहुत सारे डॉक्टर्स क्या हो गए, थोड़े से प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने अपने क्लिनिक बना लिए कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी फीस डिसाइड करेंगे, यहाँ पर लोग आएंगे, हमसे इलाज कराएंगे, हम उन्हें बहुत बेहतरीन सुविधाएं भी देंगे। ये भी होता है प्राइवेट में, लेकिन फ़ायदा लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs। वो ये कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। बस शहर में जाके देखो तो भाई आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। मेनी ऑफ देम प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। होता है ना ऐसे चल रहा होता है, उनके बड़े मजे का बिस्तर होता है, आपको जाके ही लगेगा कि वाओ मज़ा आ गया बीमारों के भी। ठीक है, सो देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स भी होते हैं दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, जो कि प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, डॉक्टर के जैसे अपने ही होते हैं। देर आर मेनी लैबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर करते हैं स्पेशल फैसिलिटीज़ को, सच एज एक्सरे को, अल्ट्रासाउंड को, तो ये भी प्राइवेट लेवल पर भी अब आज बहुत बढ़ गई है। सो देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मेडिसिन। अब दुकानें भी हैं हमारे यहाँ जहाँ से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, भाई प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये तो प्राइवेट है, तो जैसे मान लो मैं हूँ टीचर हूँ, मैं अपना प्राइवेट स्कूल खोल सकती हूँ, ठीक है, तो फिर फीस भी मेरे हिसाब से होगी, फिर फैसिलिटीज़ भी मेरे हिसाब से होंगी। उसमें सरकार की दखलंदाजी ज़रा नहीं ही होती, मतलब एटलीस्ट उतनी तो नहीं होती जितनी गवर्नमेंट में तो पैसा भी सरकार ही डिसाइड करती है, सुविधाएं भी सरकार ही डिसाइड करती है। तो ये वाली बात है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल प्राइवेट वालों पे इतना होता ही नहीं है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। आपको बहुत सारा पे करना पड़ता है फॉर एवरी सर्विस के लिए दैट दे यूज़। अब यहाँ पर आ जाओ, इन व्हाट वेज इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मेंट फॉर एवरीवन। भाई पब्लिक हेल्थ सिस्टम का सबके लिए क्या मतलब होता है, और लिस्ट करो कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के, हॉस्पिटल्स के जो भी तुम्हारे आसपास हो, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से, बाय विजिटिंग वन ऑफ देम। आप एक किसी में जाइए, देख कर आइए, फाइंड आउट कीजिए फैसिलिटीज़ कौन सी वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब कुछ देखना है। आगे देखो, टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। अब हम आज तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को हम हर जगह अपने देख ही सकते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज़, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दैट रन हॉस्पिटल्स। जो कंपनीज़ क्या चला रही हैं, अस्पताल चला रही हैं, एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। और कुछ कंपनीज़ क्या कर रही हैं भाई, जो है दवाइयाँ बना रही हैं और उनको बेच रही हैं। मेडिकल शॉप्स भी आप देख सकते हैं, हर कॉर्नर में आपको कंट्री के मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब इस काम में उतर आई हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अगर आप बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो इक्वालिटी तो होनी चाहिए। गरीब है तो क्या उसको बुखार का दर्द कम होगा अमीर से? नहीं ना। इन इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबको अवेलेबल है। इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, वी फेस अ सिचुएशन, हम सिचुएशन फेस करते हैं वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। अब हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट तो लगातार अस्पताल बनते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या उतने सरकारी बन रहे हैं? नहीं, उतने नहीं बन पा रहे हैं। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो व्हाट इज़ देन, फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई क्या अवेलेबल है लोगों को प्राइवेट सर्विसेज में मेनली, एंड दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो भी ज़्यादा कहाँ आ रही हैं, शहरों में आ रही हैं। सरकार जो है, जो ये इस तरह की सर्विसेज है, गाँव तक अभी भी कम पहुँच पा रही हैं। गाँव वालों पे पैसा नहीं है, प्राइवेट वाले क्या करेंगे फिर वहाँ जाके, इन्हें तो पैसे चाहिए, है ना। मेन बात तो आप समझ ही रहे हो कि भाई पैसे के लिए ही तो सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इतना ज़्यादा। मेडिसिन, द कॉस्ट ऑफ दी सर्विसेज इज़ रादर हाई। और अब आप जानते हो कि इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। जो ये लोग मेडिसिन लिखते हैं, जो प्राइवेट वाले लिखते हैं, वो ज़्यादा महंगी होती हैं। सरकारी अस्पतालों में सस्ती दवाइयों में काम हो जाता है। फिर बात तो वहीं आई, आदमी तो ये भी हैं, जिंदा हैं, चल रहे हैं, सुचारू रूप से अपना काम भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं कि हमें ज़बरदस्ती महंगी दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, दी जा रही हैं बिज़नेस बनाने के लिए? ये भी चीज़ें चल रही हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, और मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम। और बहुत सारे लोग तो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते, आर हैव टू बोरो मनी। लोगों को कई बार उधार लेना पड़ जाता है। व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, घर में कोई बीमार हो गया तो लोगों को पैसा भी उधार
लेना पड़ जाता है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन मेंट मेनी थिंग्स। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का मतलब भी बहुत सारी चीज़ों से होता है। एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया। अब क्या है, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स ने क्या कहा कि एवरी जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर हैं आपके, शुड एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, प्रिस्क्राइब करें ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ विद जेनेरिक नेम से, मतलब जो जनरल लोगों को पता हो ऐसे नेम वाली आप दवाइयाँ ही आप प्रिस्क्राइब कीजिए। हियर शैल इंश्योर करे दैट देयर इज़ अ रेशनल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप 4 गोली की ज़रूरत है तो आप उसे 8 गोली लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, इलीगल है ये, ठीक है। इनफैक्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज करती हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को टू अर्न मनी। हम सबको पता है कि भाई प्राइवेट सर्विसेज में कई बार ये इनकरेज किया जाता है इस तरह की, पैसा कमाने के लिए आपको ज़बरदस्ती इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मेडिसिन दी जा रही हैं, और ज़्यादा एट टाइम्स कभी तो होता है कि इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं बट मे नॉट बी यूज्ड। अब होता क्या है, अब आप जाके देखो, मतलब आप तो दिल्ली नोएडा अगर कहीं ऐसे बड़ी शहर में रह रहे हो तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, भाई पहले क्या बिना टेस्ट के इलाज नहीं होते थे, लेकिन आज क्या है, आपको तुरंत जाके 50 टेस्ट लिख देंगे कि टक 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 आप सारे टेस्ट कराए हो। तो वो चीज़ क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही है आपसे, कहीं ना कुछ तो नीड होती है, लेकिन हर केस में नीड नहीं होती। पर मोस्टली अब क्या करते हैं, ज़्यादातर सबको क्या टेस्ट लिख दिए बहुत सारे, अब टेस्ट नहीं कराने आप पहुँचे तो 5-7 हज़ार के टेस्ट ही हो गए, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही अवॉइड करने लगे, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा नीड होती है तभी जाते हैं, तो वो चीज़ एक माइनस पॉइंट हो रहा है, जरा ज़्यादा ही प्राइवेटाइजेशन हो गया हर चीज़ का। फॉर एग्जांपल सम मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लूयस मेडिसिन, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी भरे जा रहे हैं, इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, सलाइन दिए जा रहे हैं आपको ज़बरदस्ती, व्हेन सिंपल मेडिसिन में सफाइस यानी कि सफिशिएंट है। सफिश का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होना। तो अगर साधारण मेडिसिन से गोली से काम चल सकता है तो व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग दिस, क्वेश्चन तो आता है। अच्छे डॉक्टर बनना, ठीक है। इनफैक्ट बियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन। 20% लोग ही हैं पॉपुलेशन के हमारे यहाँ तो भैया जो मेडिसिन को इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पैसा खर्चा कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। मतलब बाकी तो बेचारे कर ही नहीं पाते। हैंस इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंकिंग एज बीइंग पुअर, मतलब गरीब आदमी तो बेचारा कर ही नहीं पाता। मेडिकल एक्सपेंसेस कॉजेज हार्डशिप। अब सब जो खर्चे होते हैं ना बीमारियों पे, ये भी लोगों के घर में कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ ले आते हैं, लोगों को कर्जा लेना पड़ जाता है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, SSI के स्टडी में रिपोर्ट किया गया है दैट 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस या फिर इंजरी की वजह से उनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं, इनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते हैं कि ये जाएँ और अस्पताल में भर्ती हो जाएँ और अपना इलाज करा लें किसी प्रोफेशनल से। तो वहाँ के जो एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चे होते हैं, उसके लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है। फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग गरीब होते हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ केस ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। अब घर में किसी एक को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो सारा घर इतना परेशान हो जाता है, क्यों? क्योंकि पैसे तो हैं नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी के इलाज के लिए कैसे पैसे लेकर आए। और फिर पब्लिक का जो भी घर का जो भी बंदा है बेसिकली हर एक के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो फिर वो लोग बहुत परेशान होते हैं। सिचुएशन को जस्ट इमेजिन करके देखो तो आपको समझ ही आ जाएगा। व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट, क्या इससे भी ज़्यादा ख़राब होता है, द सिचुएशन टाइम्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। अब कोई बार क्या होता है, एक बंदा बीमार हुआ, वो थोड़े दिन ठीक रहा, फिर थोड़े दिनों बाद फिर बीमार पड़ गया, घर का कोई दूसरा बीमार पड़ गया। तो ये सिचुएशन जब होती है अगेन एंड अगेन तो और ज़्यादा ही मुश्किल इनके जीवन में हो जाती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले बात तो हम सबको पता है भी गरीब लोग होते हैं, उनको इतने अच्छे से खाना ही नहीं मिलता, तो न्यूट्रिशन भी उनको अच्छे से नहीं मिल पाता, तो वैसे ही अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं वो। तो दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, ये उतना खाते ही नहीं जितना आपको खाना चाहिए। होता है ना, आप जिम जा रहे हैं अपना वज़न घटाने के लिए और इन बेचारों को बहुत दूर चलना पड़ता है रोटी कमाने के लिए। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, दे आर नॉट प्रोवाइडेड, मतलब उनको प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं जीवन की, जैसे कि अच्छा पानी, साफ एडिक्वेट घर, मतलब जिसमें ये प्रॉपर्ली रह सकें, साफ़ हवादार खुला हो, क्लीन सराउंडिंग्स हों, एंड देयर फॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इन। और ज़्यादातर यही लोग बीमार पड़ जाते हैं इस चक्कर में। तो द एक्सपेंस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और ये जो सिचुएशन है तो इनको और ज़्यादा ही बीमार पड़ कर देती है, वर्स स्थिति में ले आती है। अगर ये बीमार पड़ जाए तो और ज़्यादा इनके घर की स्थिति खराब हो जाती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार ऐसा होता है पैसे की कमी नहीं होती, दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा कई बार तो क्या होता है, क्योंकि पैसे नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट कराने ही नहीं जाते। औरतें स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू द डॉक्टर, औरतों को तो ले जाते ही नहीं है ना प्रॉम्प्ट मैनर, तुरंत अगर ये बीमार है तो तुरंत इन्हें अस्पताल नहीं ले जाएंगे, बोलेंगे देखो रुक जाओ, सोचते हैं क्यों, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती।
बस वो वाली बात मानी जाती है इनके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, इनके द्वारा ही माना जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। गाँव वगैरह में जाके देखो, जहाँ अनपढ़ लोग हैं ना, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं, वहाँ आज भी ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो विमेन हेल्थ कंसर्न करती है ऑल्सो कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ अ मैन। कहते हैं आदमी की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, औरतों की कम ज़रूरी है। कौन मानता है? गांव में जो अनपढ़ लोग हैं वो, उनकी बात चल रही है ना। आप पढ़े लिखे लोग को आप लोग ऐसा नहीं मानते हो। मेनी ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ जनजाति वगैरह रहती है, वहाँ पे तो बहुत ही फ्यू हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं एंड दे डू नॉट रन प्रॉपर्ली, और अच्छे से चलते भी नहीं हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, तो बेचारे क्या करें, बीमार रहते हैं, मर जाते हैं। वॉट कैन बी डन? तो हम क्या कर सकते हैं भाई? तो देयर इज़ अ लिटिल डाउट, एक डाउट है दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन अवर कंट्री इज़ नॉट गुड, है ना। तो हेल्थ सिचुएशन तो हमारी कंट्री में बहुत अच्छी नहीं है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, की भाई अच्छी सी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें टू ऑल द सिटीजन, सारी नागरिकों को, स्पेशली द पुअर को, डिसएडवांटेज यानी कि कोई अपाहिज है या कुछ है इस तरह से। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कम्युनिटीज़। अब हेल्थ जो है बेसिक कम्युनिटीज़ पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा सबको पीने के लिए, तो वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। एंड सोशल कंडीशंस, है ना, लोगों की कैसी है। एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज हैंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ। आपको दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, इंप्रूव करने की पड़ेगी हेल्थ सिचुएशन लोगों की, एंड दिस कैन बी डन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर एक आपको केरला का एक्सपीरियंस बता रखा है। 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। तो सरकार ने ना बहुत मेजर चेंज किया था केरला की गवर्नमेंट ने। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट का जो दे दिया गया वो पंचायत को दिया गया। कैसे क्यों दिया गया? दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड कर सकें देयर रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि भाई आप प्लानिंग कर लो, 40% पैसा हमने आपको दे दिया, ठीक है, जो हमारे पास आया था। अब आप प्लान करो कि कैसे अपने गांव को डेवलप करोगे आप। तो दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, गांव जो है वो अच्छे से वो मेक श्योर कर पाए, गांव के लोग भी प्रॉपर प्लानिंग कर पाए, क्योंकि पैसा मिल गया। अब तो पानी का प्रोविजन है, फूड का है, विमेन डेवलपमेंट पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया केरला के लोगों ने। एंड दिस मीन्ट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। और इससे क्या हुआ, पैसा है तो वाटर सप्लाई जो स्कीम्स हैं उनको भी चेक किया गया, और द वर्किंग ऑफ स्कूल्स भी हुआ, आंगनवाड़ी सिस्टम आया, जो स्कूल होते काइंड ऑफ, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो गांव की थी उनको भी लिया गया। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया, बिना पैसे के काम नहीं होगा। और पैसा कैसे आएगा? जब आप लोग टैक्सेस पे करेंगे। सो पे टैक्स रेगुलरली। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, अगर इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स हैं, ये नॉट इनफ है, डॉक्टर्स हैं अभी भी इनफ नहीं है, तो दीज नीडेड टू बी एड्रेस। तो इनको भी धीरे धीरे संभाला जा रहा है, इनको भी एड्रेस करना चाहिए। अब एक एग्जांपल दे रखा है आपको, कोस्टा रिकन अप्रोच। ठीक है, ये कंट्री है, दिस कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हेल्थी है। तो क्या किया इन्होंने हेल्थ के लिए ऐसा? कौन सा रामबाण इलाज है, देखते हैं इन पे। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान में इन्होंने एक प्रोविजन किया। क्या? सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है वैसे ये। इन्होंने डिसाइड किया नॉट टू हैव एन आर्मी, कि हम अपनी आर्मी ही नहीं रखेंगे। सोच के देखो, आर्मी नहीं रखेंगे, हम तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी, कि भाई अब क्या हुआ, जो आर्मी पे पैसा खर्च करना था वो आर्मी क्या होगा, वो हेल्थ पे यूज़ हो रहा है पैसा, वो एजुकेशन पे यूज़ हो रहा है पैसा, बेसिक नीड्स पे यूज़ हो रहा है। और कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव करती है कि कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी। ये तो परफेक्ट बात है बिल्कुल, कि पब्लिक हेल्दी होगी तभी तो सर्विसेज सही होंगी, देश सही से चलेगा। देश है क्या? हम ही तो देश हैं, और है क्या देश, ठीक है। सो कोस्टन रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिक सर्विसेज को, एमिनिटीज़ को टू ऑल द कोस्टन रिकन्स। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज ऑल्सो एसेंशियल है, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और एजुकेशन वगैरह भी सबको प्रॉपर्ली दी जाती है। एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। फाइनली हमारा चैप्टर जो बड़ा सा चैप्टर था, लगभग 1 घंटा मुझे लग गया इसे फिनिश करने में, पर आई होप चैप्टर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।